मैं हूँ उषा छाबड़ा। मेरा परिचय है कि मैं एक टीचर थी और आज भी एक टीचर हूँ, चाहे मैंने अपनी 24 वर्षों की एक जॉब छोड़ी है। मैं अपना कुछ शुरू करना चाहती थी, तो मैं वहाँ पर हिंदी पढ़ा रही थी और मेरा मन था कि मैं आगे भी हिंदी पढ़ाऊँगी और साथ में स्टोरीज़ सुनाने का मुझे बहुत शौक था। तो मैं वहाँ पर भी कर रही थी, लेकिन मैं और ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहती थी, ज़्यादा बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर। तो मैंने अब स्टोरी टेलिंग भी अपनाया और अपनी हिंदी को भी अब आगे अ, अलग ढंग से लेकर जा रही हूँ। मैं एक्चुअली कलकत्ता बॉर्न हूँ और वहाँ से हम गुवाहाटी गए। मेरा कॉलेज लाइफ गुवाहाटी में हुआ। मैं बीएससी ऑनर्स हूँ और उसके बाद फिर से हम कलकत्ता आए क्योंकि मेरे पापा बैंक में थे। और जब वहाँ आई तो मैंने बीएड किया क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था। जब शादी हो गई, शादी होके हम दिल्ली आ गए। फिर बेटा भी हुआ तो मेरी मदर इन लॉ जो हैं और मेरे जो फादर इन लॉ दोनों बहुत ही अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कुछ करना चाहती हो? तो मैंने कहा हाँ, बीएड तो मैंने किया है लेकिन अभी बच्चा छोटा है तो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो मैंने एमए इंग्लिश किया। जब एमए इंग्लिश कर लिया उसके बाद अब बेटा मेरा लगभग 3 साल का हुआ। मैंने अप्लाई किया, पहले एक स्कूल में, तो इस तरह से मैं साइंस ईवीएस पढ़ाने लगी क्योंकि स्कूल ही 3rd तक था और उन्होंने बोला हिंदी भी, मैंने कहा ठीक है हिंदी पढ़ा दूँगी। फिर धीरे-धीरे जब स्कूल बड़ा होता गया तो वहाँ पर बच्चों को नाटक सिखाना शुरू किया और धीरे-धीरे स्क्रिप्ट्स लिखने लगी और स्टोरी टेलिंग में चूँकि साथ-साथ मैंने 6-7 साल पहले ही अपने आप को बाहर भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, तो एक बेस मेरे पास बन गया और उसके बाद मैं अब नवंबर में मैंने रिज़ाइन करके फिर अपना काम करने लगी, जिसमें मैं हिंदी को ही अलग ढंग से आगे ले जाना चाहती थी और वही मैंने शुरू किया। मैं जानती हूँ कि कोविड के टाइम में बहुत लोगों की जॉब छूट रही थी, लेकिन मैं स्वयं छोड़ना चाह रही थी। तो ये एक अलग चक्कर था घर में कि भई तुम कर क्या रही हो? मैंने कहा अगर मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है, तो मैं अपना क्यों ना काम शुरू करूँ ऑनलाइन। और ये मुझे लगा कि ये सही समय है ऑनलाइन आने का क्योंकि लोगों को अब आदत पड़ रही है ऑनलाइन की। अगर मैं पहले कभी करती तो शायद इतनी जल्दी मुझे ये सक्सेस नहीं मिलती क्योंकि ऑनलाइन लोगों को पता ही नहीं था। खा और हमें भी नहीं पता था कि ज़ूम में इतनी आसानी से हम मीटिंग कर लेते हैं, ऐसे आप लोगों सब साथ रूबरू हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी मैंने इसका कह सकते हैं सही समय पर मैंने इसको नापा कि भाई ये सही समय है जिसमें मुझे निकलना है और अगर अपना काम करना है क्योंकि लोग अभी ऑनलाइन हैं, मुझे कोई जगह नहीं लेनी, कोई ऑफिस नहीं बनाना, घर से ही मैं सारा अपना संचालन कर सकती हूँ। इसलिए मैंने ये ठाना कि मैं अब ये काम करूँगी। अब क्या काम करूँगी? जो मेरा स्किल सेट था, जैसे मैंने कहा, मैंने अपने आप को आइडेंटिफ़ाई किया सबसे पहले कि मेरे अंदर कौन-कौन से कौशल हैं। तो स्कूल में मैंने इतने सालों तो जब हिंदी पढ़ाई और टेक्स्ट बुक लिखा, तो मुझ में एक कॉन्फिडेंस था कि हिंदी को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन वो हिंदी नहीं जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो उनकी टीचर्स कर रही हैं। लेकिन देयर इज़ अ गैप। गैप क्या है जो मैंने इतने सालों में देखा कि बच्चों की मात्राओं की समस्या बहुत ज़्यादा है। उनकी जो क्लास 2 में जो एक पकड़ आनी चाहिए, वो मात्राओं की पकड़ वहाँ छूटती है और धीरे-धीरे करके चौथी 5वीं तक वो पूरा छूट जाते हैं। तो और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने अंदर मतलब वो इच्छा ही नहीं होती कि वो हिंदी पढ़ें, क्योंकि मात्राओं की समस्या से उनके नंबर कटते हैं और जहाँ नंबर कटते हैं ना, बच्चे का आत्मविश्वास खोता है। घर में हिंदी रीडिंग नहीं है, इस वजह से क्या हो रहा है कि हिंदी से दूर हट रहे हैं और मात्राओं की समस्या के बाद क्या हो रहा है, जब 6-7 में आ रहे हैं, अब उनको समझ नहीं आना, ना पेरेंट्स को भी नहीं आती वो हिंदी कि भई हम किस टेक्निक से पढ़ाएँ कि बच्चा, क्योंकि बच्चा कई बार उनकी बात भी नहीं मानता। तो मुझे ये गैप लगा और मैंने एक कोर्स शुरू किया जिसको कहते हैं लर्न हिंदी मात्राज़ इन 8 डेज़। बाहर के कई बच्चे हैं जो हिंदी सीखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडियन हैं और जैसे सिंगापुर, यूएस यहाँ पर चले गए हैं वो बच्चे, लेकिन हैं तो इंडियन।
नीदरलैंड से भी एक बच्चा है, वो भी जुड़ा और उसका भी काफ़ी न ठीक हो गया, क्योंकि वहाँ पर हिंदी है नहीं। इसी तरह इंडिया के बहुत सारे बच्चे और अच्छे स्कूलों के बच्चों को मैंने पढ़ाया इन दिनों, काफ़ी बच्चे मुझसे वो लिए हैं और मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ कि उनकी जो कमियाँ थी काफ़ी हद तक मैंने उसको दूर किया। अलग-अलग मॉड्यूल्स निकाले, क्रिएटिव राइटिंग के लिए काफ़ी बच्चे आए और उनकी जब चीज़ पब्लिश हुई कहीं पर, तो उनके पेरेंट्स की खुशी देखने लायक थी, बच्चों की खुशी देखने लायक थी। एक बच्चा कहता है, मैम स्कूल में जब मैम कहते हैं मैं सिर पकड़ के बैठता हूँ, ओहो! हिंदी लिखनी पड़ेगी, लेकिन आज मैं खुशी से लिख रहा हूँ। तो थिएटर के थ्रू मैंने देखा कई बच्चे ओपन अप किए हैं। एक लेडी ने कहा कि मैम मेरा बच्चा तो कोई बोलता नहीं, मुँह से बोल ही नहीं फूटते थे, तो यहाँ तो 5 दिनों में आपने इससे सब बुलवा लिया। तो जब ये बच्चे ग्रुप में काम करते हैं ना, तो ये चीज़ें निकल के आती है। स्कूल में जो हम हिंदी पढ़ाते हैं वो और ये बहुत अलग ही एक है जो मैं इतना एन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने हिसाब से डेवलप किया। एक अलग चीज़ लेकर आई और मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये चीज़ चलेगी। इंटरेस्टिंग है सफ़र, इसमें मुझे अपने लिए समय मिल रहा है। एक समय था जब परिवार में फाइनेंसेस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब जब एक एज हो जाती है, देन यू फील दैट आई वांट टू रिलैक्स आल्सो एंड आई नीड माय टाइम आल्सो। अब सुबह उठ के मैं पार्क में जाती हूँ, आराम से नाश्ता पानी खाते हैं हम। 10 बजे मेरी क्लास शुरू होएगी, तो मैं 9 बजे आके यहाँ बैठती हूँ अपने हिसाब से और 2 क्लास किया, फिर मेरे मन हुआ, फिर अब शाम को अगर क्लास रखी है तो है। मतलब मैं अपनी मर्जी से अपना काम कर रही हूँ, देयर इज नो बॉस, नो वन। तो आई एम गेटिंग माई मी टाइम टू ग्रो माई सेल्फ। तो एज इज जस्ट अ नंबर, आई थिंक अगर हम कोशिश करें तो कभी भी हम कुछ भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं जो आपके ड्रीम्स को समझ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, थोड़ा काम आसान हो जाता है। लेकिन मुझे दिखाना था कि व्हाटएवर आई एम सेइंग आई एम राइट इन दैट। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बताया आपको, मैंने पैरेलली काम शुरू किया। 6-7 साल से मैं स्टोरी टेलिंग में अगर आना है तो मैंने पैरेलल काम शुरू किया। अचानक नहीं जंप करना है, क्योंकि आपका इनकम का सोर्स बंद हो जाता है। दूसरा, जब मुझे ऑनलाइन टीचिंग करना है तो मुझे पता है कि मैं जॉब छोड़नी है, तो मैंने अपनी ऑनलाइन टीचिंग साथ-साथ पैरेलली अब शुरू कर ली थी। ऑनलाइन भी सीख लिया था कि कैसे मैंने इसको अच्छा करना है। तो मैंने बहुत से कोर्सेज़ किए, इतने ज़्यादा उस समय वर्कशॉप चल रही थी, तो मैंने अपने आप को पहले उसके लिए ट्रेन किया। डरना नहीं है। ऐसा होता है कि ना, जब आप कोई काम करते हैं तो डर अगर रखते रहेंगे तो हम वो जंप ले ही नहीं पाएँगे। तो मेरे को तो करना था और ठान लिया कि करना है और मुझे इसमें जंप करना है। तो डरो मत। मैं कहती हूँ कि लोग अपने आप जुड़ते हैं। आप ड्रीम्स मत छोड़िए, लेकिन उस पर काम करिए, अपने स्किल सेट को पहचानिए। ज़रूर अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। मैं डांस कर लेती हूँ, मैं आपको बताऊँ। न कभी-कभी ना मैं टायरिंग लगता है या बोर लग रहा है या कुछ भी, तो मैं बोली चलो म्यूज़िक लगाते हैं और उसके बाद मैं 10-15 मिनट जब डांस कर लेती हूँ, मुझे मज़ा अच्छा लगता है। तो ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है, आपको म्यूज़िक सुनना है, म्यूज़िक सुनिए, भजन सुनना है, भजन सुनिए, एक मी टाइम रखिए। और मैं तो स्टोरी टेलर हूँ, तो मैं खूब किताबें भी पढ़ लेती हूँ, स्टोरीज़ मुझे देखना बहुत पसंद है और एक-एक स्टोरी तो एक जेम है। एक राजा है और उसे एक हीरा बहुत पसंद है, चमकता हुआ सुंदर सा हीरा। उसे इतना पसंद है कि वो हर समय रात में सोने से पहले ज़रूर देखता है। उसकी चमक, ओहो! क्या कहने, हर समय वो उस हीरे को देखता है और खुश होता है कि मेरे पास ये हीरा है। रोज़ देखता है और रोज़ देखते-देखते एक दिन उसके हाथ से वो हीरा फिसल गया और जब नीचे गिरा तो उसका मन टूट गया। जब उसने उठाया तो उसने देखा कि अरे! ये हीरा तो क्रैक हो गया, अंदर से एक लकीर आ गई उसके अंदर। उफ़! उसे इतना दुःख हुआ, वो समझ ना पाए वो अब क्या करे। ये टूट गया, ये उफ़! इसकी सुंदरता जाती रही। उफ़! उसे सँभल नहीं रहा। तो उसने क्या किया, उसने बुलवाया अपने मंत्रियों को कि भई कोई ऐसा व्यक्ति जो इसको ठीक कर दे तो बुलाओ ज़रा। एक से एक लोग आए, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाए। फिर एक आया, उसने बोला आदमी ने कि मैं ठीक कर दूँगा, मुझे समय दीजिए। तो उसने 1 महीने का समय लिया। 1 महीने बाद जब आया तो राजा उत्सुक बैठा था कि शायद ये ठीक करके आया हुआ, देखूं कैसा है। तो उसने उसको दिया। तो जब राजा ने उसको खोला, डब्बा खोला, बड़ा खुश कि मेरा को हीरा, अरे ये तो टूटा हुआ है, वैसे ही का वैसा क्रैक है इसके अंदर। तो तुमने ठीक कहाँ किया? तो उसने कहा इसको पलट कर देखिए। तो जब उसने उसको पलटा
तो उसने क्या किया था, हीरे को तराश दिया था और ऊपर ना सुंदर फ्लावर, एकदम फूल बन गया था, फूल की पंखुड़ियाँ, और जो जो क्रैक था वो उसका एक तरह से एक स्टेम बन गया था। आप समझ पा रहे हैं, ये स्टेम और ये फूल बन गया। तो जो स्टेम वाला पार्ट था, वो स्टेम क्या था, वो क्रैक था, जिसको एक सुंदर रूप प्रदान कर दिया गया। तो वो, अब ये हीरा को आपने ऐसे नहीं देखना था, ऐसे देखना था। तो राजा बोला, वो क्रैक कहाँ गया, वो जो दिख रहा था? तो बोला, राजा जी वो जो आपने ये जो स्टेम वाला पार्ट देखा ना, जो इसका, ये वो। तो राजा ना खुश हो गया। तो उसने कहा, तुमने तो बिल्कुल ही चीज ही बदल दी। तो कहता, हाँ, देखने का नजरिया बदल दिया। जो आप ऐसे देख रहे हो, तो क्रैक देख रहे थे, मैंने उसको ऐसे बना दिया और एक सुंदर फूल बन गया। तो ये कहानी जो है, ये मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि कई बार हम अपनी उन कमियों को देखते रहते हैं और देख देख के हम परेशान होते हैं। अरे, नजरिया बदलो, अपनी उस कमी को सुंदरता में बदल दो।